अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जैसे जैसे इस्लामाबाद के अंदर सियासी एटमॉस्फेयर एक बॉइलिंग पॉइंट पे जाता नज़र आ रहा है, इसी तरह इमरान खान साहब की जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हद तक मुतहरक हो चुकी है और उसने सोशल मीडिया के ऊपर अपने रंग जमाना शुरू कर दिया। आप अगर आसान अल्फाज में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं कि इस वक्त मुल्की हालात की जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हो रहा है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि बराह रास्त इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करवा रही है। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये मैंने लास्ट नाइट जो है वो पिछली रात मैंने ट्वीट्स चेक किए और ट्विटर के ऊपर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक टॉप ट्रेंड बना हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सोशल मीडिया के ऊपर जब अपने रंग जमाना शुरू किए तो उन्होंने पाक फौज को भी गालियां दी, बड़े गलीज किस्म के कमेंट्स किए। इवन के एक खातून है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यहाँ तक कमेंट किया कि आर्मी चीफ साहब आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो डीजल से मुलाकात में आप अपनी बहन का रिश्ता पेश करने गए थे। यहाँ तक इतने घटिया किस्म के, इतने वर्स्ट किस्म के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिसका बराह रास्त अगर कोई लिंक जोड़ा जाएगा तो वो पाक फौज से नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वो अनएथिकल सोच है, वो वर्स्ट किस्म की सोच है जिसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ मायूसी का, शर्मिंदगी का इजहार कर सकते हैं। हम इसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो सर दीवार में मार सकते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं जो अपने आप को वेल एजुकेटेड, बड़े ऑनेस्ट, बड़े ईमानदार कंसीडर करते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब का वो मिशन जिसको अब उनके कारकुनान जो है वो बहुत हद तक प्रमोट कर चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ट्विटर के ऊपर आप देख लें, व्हाट्सएप के ऊपर आप देख लें, इंस्टाग्राम के ऊपर देख लें, फेसबुक के ऊपर देख लें, यूट्यूब के ऊपर देख लें, कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गालम गलोच ब्रिगेड मुतहरिक ना हो। और हर जगह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गालियां स्टार्ट की हुई हैं, जिसको दिल करता गालियां दे दी। गरीदा फरूकी साहिबा जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनके ऊपर घटिया कमेंट्स कर दिया, आसमा शराजी साहिबा के ऊपर घटिया कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, हामिद मीर साहब के ऊपर घटिया कमेंट्स स्टार्ट कर दिए, मतीउल्लाह जान को घटिया जो है वो घटिया कमेंट्स के साथ बुलाया गया। तो इमरान खान साहब बराह रास्त वो जो बात करते थे कि जी ये फौज जो है जो मेरे साथ है, वो आर्मी मेरे साथ खड़ी हुई है तो मुझे कोई डर नहीं है, तो आज उनके कारकुनान फिर किस मुंह से एस्टैब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब के कारकुनान इतने नेक हैं, इतने पारसा हैं, इतने अच्छे हैं, तो आज पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसने बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर कुर्बानियां दी, जिसने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिसने दिन रात चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो उसने दिन रात एफर्ट्स की, उसने पाकिस्तान की जो कौम है उसको तरक्की दी, उसके लिए जो है वो दिन रात मेहनत की, उसके लिए स्ट्रगल की कि भाई हमारी कौम रात को जो है वो सुकून की नींद सो सके, दुश्मनों का डट के मुकाबला किया। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का मुनहरिफ होना और उसके बाद इनके जो सोशल मीडिया के जो इनके आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े बलूंगड़े हैं, वो जब सोशल मीडिया पे आगे गालियां बकते हैं, वो गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की ये कमेंट्स इस्तेमाल किए गए, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ट्वीट का बताया, अभी तो अगर मैं आपके सामने पूरी रोदाद रखूं तो आप यकीन करें आप कानों को हाथ लगाएंगे ये किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर किस्म का बंदा, हर किस्म का शख्स जो है उसको यूज करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किस किस्म की अनएथिकल जो है वो वर्डिंग को यूज कर रहे हैं, उसको जो है वो आवाम के सामने इंतशार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अफवाज पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं और ये इमरान खान साहब का ये जो मिशन है जिसमें मैंने आपको बताया था अक्टूबर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और वो वक्त आएगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत खुद देखेगी कि इनके साथ जो हो रहा है ये इनके अपने करतूतों की वजह से हो रहा है। और इमरान खान साहब ने जो DGISI नदीम अंजुम साहब के नोटिफिकेशन को रोका था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स बने और उसके बाद से ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए
और उसके बाद ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है और आप देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए, उसके नाम को ख़राब करने के लिए इस किस्म के ओछेत कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मालाकंड के जलसे में गए, वो मालाकंड के जलसे में कहते हैं कि ये जो मुनहरिफ अरकान है, जो बागी अरकान है मेरी जमात के, ये वापस आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन अगर ये पैसे लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पैसे ले रहे हैं ये पैसे की सियासत पे मैं लानत भेजता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने पैसे पकड़े इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, इनके बच्चे स्कूलों में जाके नहीं पढ़ सकेंगे, इनको तालीम नहीं मिल सकेगी। इस किस्म की वर्डिंग अगर एक मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यूज कर रहा है, अगर इस मुल्क का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जलसों के अंदर जाकर ऐसी बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स एज अ चीफ एग्जेक्टिव के मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो शख्स ये नहीं सोच सका कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ये अज्यूम किया जा सकता है कि वो हवास बाख्ता हो चुकी हैं, वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं उनको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस टाइम उन्होंने क्या बात करनी है। तहादी उनसे बिल्कुल फारग हो चुकी हैं, उनके हाथ से निकल चुके हैं, स्लिप हो चुकी हैं। और जो उनकी स्लिप ऑफ टंग है उसकी वजह से वो जो मुंह में आता है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कभी वो इत्तेहादियों को गालियां देते हैं, कभी वो अपने अरकान असम्बली को गालियां देते हैं। जब यही अरकान असम्बली 2018 से उठ के तहरीक इंसाफ में आ रहे थे तब ये बहुत अच्छे थे। जब यही आमिर तलाल गोपांग तहरीक इंसाफ में आए, जब यही मखदूम ज़ादा सैयद बासित सुल्तान बुखारी, मखदूम खुसरो बख्तियार, राना कासिम नून, नसरुल्लाह जो है वो दरेशक, उसके बाद अमजद फरूक खोसा, उसके बाद यही लोग जो हैं जब तहरीक इंसाफ में आ रहे थे, जाफर लगारी साहब, इसी तरह के बहुत से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में आए 2018 में इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। बहुत से जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद आए, अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब भी, मखदूम समीउल हसन गिलानी साहब। तो ये लोग जब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे थे तब तो इमरान खान साहब को कोई हॉर्स ट्रेडिंग नज़र नहीं आई, तब तो इमरान खान साहब को कोई ज़मीर बेचने वाले जो है वो शख्स नज़र नहीं आए कि यार अगर इमरान खान साहब इन लोगों को जमात में ना रखते, फवाद चौधरी को ना रखते, खुसरो बख्तियार को ना रखते, जुबैदा जलाल को ना रखते, गुलाम सरवर को ना रखते, मियाँ मोहम्मद सुमरो को ना रखते, शफकत महमूद को ना रखते, ये वही लोग हैं ना काबीना में बैठे हुए जो पहले काफ लीग में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे, फहमीदा मिर्जा को ना रखते, तो आज इमरान खान साहब पे लानतान ना होती। वही स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने उनके लिए, नवाज लीग के लिए उस टाइम कहा था कि जी ये नवाज लीग जो है इसके जो है वो अरकान हमारी जमात में आना चाहिए तो कोई मसला नहीं, जब उस वक्त ये स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे थे, तो आज इन स्टैंडर्ड्स को क्या हुआ? आज आपको क्यों जलन हो रही है? जब आपके अरकान आपसे खुश नहीं है, जब वो आप पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, जब वो कह चुके हैं कि जी आपके पास कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कोई एतमाद का वोट नहीं है, आप असम्बलियों को डिसॉल्व कर देते, आप इस्तीफ़ा दे देते, तो इमरान खान साहब जब आपके पास कोई आईनी और कानूनी ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि जी इनके अरकान वापस आ जाएं, इनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे, इनके रिश्ते नहीं हो सकेंगे। इस किस्म की ज़ुबान मैं समझता हूँ कि एक मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव अगर इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपनी सेंसेस में नहीं है, वो अपनी होशो आवाज़ में नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। दूसरी बात कि इमरान खान साहब का बचना मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो इमरान खान साहब का स्पीकर है कौमी असम्बली का, असद कैसर, सो कॉल्ड स्पीकर, जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज कह चुके हैं कि हमारा अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इसके ऊपर कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, तो सर कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन बाद आप असम्बली में इजलास बुलाने के पाबंद होते हैं। ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाता तो फिर वो जो है वो आइन के मुताबिक जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो इजलास नहीं बुलाता तो फिर वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार पाएगा, आइन और कानून के आर्टिकल 6 के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर स्पीकर डिले टैक्टिक्स को यूज़ करके असेंबली के इजलास को रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन बाद भी नहीं बुलाता, जो कि 14 दिन बाद इजलास बुलाना ज़रूरी है, तो इट मीन्स के असेंबली के इजलास को डिले टैक्टिक्स के जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि स्पीकर कौमी असेंबली कर रहे हैं असद कैसर साहब, जो कि एक जानिबदार शख्स हैं। और उनका रवैया बजाय इसके कि वो गैर जानिबदार हों, वो जानिबदार होके हुकूमत के टाउट बन के, हुकूमत के माउथ पीस बन के हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये स्पीकर कौमी असेंबली का रोल नहीं होता। सॉरी टू से, ये स्पीकर कौमी असेंबली का रोल नहीं है।
और अगर आप मुझसे सच पूछें तो अय्याज सादिक साहब जब तक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है आइन और कानून के बुनियादी असूलों को, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए असम्बली की कार्रवाई को चलाया, असम्बली की कार्रवाई को आगे मूव ऑन किया। और हमेशा उन्होंने जितने भी बिल्स हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी कानून साजी हैं, वो असम्बली के अंदर करवाई और उन्होंने असम्बली के अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। अगर आप फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की बात करें, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में स्पीकर रही कौमी असम्बली की, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत इफेक्टिव किस्म का रोल प्ले किया। लेकिन ये पहला स्पीकर देखा है कौमी असम्बली का जो पाकिस्तान की पहली वाहिद कौमी असम्बली का स्पीकर है जो डिलेड टेस्टिक्स के जरिए पूरी की पूरी कार्रवाई को जो है वो मैनिपुलेट करने की साजिश कर रहा है, जो पूरी की पूरी कार्रवाई को एक साजिशी थ्योरी के जरिए जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद वाले दिन असम्बली के अंदर ना आ सके। ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके ऊपर खुद जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ज़ाहिर सी बात है वो हुकूमत के लिए डैमेजिंग होगा। और हुकूमत को इस बात का मालूम हो चुका है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने जो हुकूमत को बताया कि जी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि जी आर्टिकल 63A के मुताबिक जो मुनहरिफ अरकान है उनके खिलाफ जी एक रेफरेंस फाइल कर दिया जाए और उनको ताहयात नायल करवा दिया जाए। ऐसा कानून में मौजूद नहीं है। जब वही नून लीग के 5 बागी अरकान पंजाब असम्बली के अंदर बैठ के मियाँ जलील शुरकपुरी, उसके बाद अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, निशार डाहा साहब, उसके बाद मौलवी गियासुद्दीन साहब, फैसल नियाजी साहब, वो जो हैं वो क्या नाम है उनका, अजहर अब्बास चांडिया साहब, तो जब यही लोग बैठ के असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर बैठ के हुकूमत के साथ बैठकर हुकूमत के फंड्स खाएंगे, हुकूमत से फंड्स के पैसे लेंगे, तरक्याती फंड्स के लिए पैसे लेंगे और वो जीते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर हैं, तो नून लीग ने तो नहीं कहा कि जी हम इनको नाहल करवाएंगे। तो आप फिर किस मुंह से कहती हैं? जब आप उन्हीं अरकान की हमायत करते हैं, फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि जी हम इनको फारग करवाएंगे? और वो मुनहरिफ बागी अरकान जो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर चुकी हैं कि वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, उनको कौन रोक सकता है? उनको कौन सा माइका लाल रोक सकता है? तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जो तकरीरें फरमा रहे हैं, ये बेसिकली इमरान खान साहब खुद फंस रहे हैं इस जाल के अंदर। इमरान खान साहब ने अपने आप को खुद फंसा लिया है, और वो इसलिए फंसा लिया है क्योंकि इमरान खान साहब ने जो हरकत की है कि असम्बली के इजलास को जी 25 को बुला लिया जाएगा, 25 मार्च को असम्बली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली का जी एक उनकी तरफ से बयान आया, टीवी की जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी बयान चलता रहा, टीवी के ऊपर जो है ये ट्रिगर चलता रहा, हेडलाइंस के तौर पर भी चला। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी OIC के जो है वो इजलास के बाद जी OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जी अदम एतमाद का सामना कर लेंगे। ठीक है जी, OIC की कॉन्फ्रेंस ज़रूर होनी चाहिए। इस मुल्क में हमारे जो दोस्ताना तल्लुकात हैं इस्लामी ममालिक के साथ, वो मज़ीद जो है वो कायम होने चाहिए, उसके अंदर जो है वो मज़ीद पेशरफ्त होनी चाहिए, उसमें मज़ीद जो है वो तल्लुकात मज़ीद मजबूत होने चाहिए, कोई बुनियादी पेशरफ्त होनी चाहिए। लेकिन क्या जो OIC की कॉन्फ्रेंस है, क्या वो अदम एतमाद वाले दिन जो है वो आपको याद आएगी? क्या उन्हीं दिनों में जो है वो आप OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ताकि अदम एतमाद की जो वो आप कह सकते हैं कि उसकी जो कार्रवाई है उसको मौखर किया जा सके? और दूसरा, एक ट्वीट आया टीवी के ऊपर जी, एक ट्वीट चल रहा था और वो ये कि जी कौमी असम्बली का इजलास 21 को तलब कर लिया गया, और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 21 को जो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ था, जो कि अब वो वफात पा चुके हैं, ख्याल जमान साहब जी, उनके लिए जी दुआए मग़फ़िरत होगी कौमी असम्बली में, और उसके बाद जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। तो क्या ये असम्बली सेशन को मजाक बनाकर पेश किया जाएगा? क्या हमारी ये इज़्ज़त है? क्या हमारे मुल्क की पार्लियामेंट की ये इज़्ज़त है? क्या ये बेतौकीरी नहीं है कि एक असम्बली का डमी स्पीकर जो है वो हुकूमत का कठपुतली बन के और वो अपोजिशन को बता रहा है कि जी मेरा दिल करे तो मैं इजलास बुलाऊं, मैं जब मर्जी बुलाऊं, मेरी जो है मैं पाबंद हूँ इस चीज़ का, मेरा दिल करेगा तो मैं इजलास बुलाऊंगा। आप इस असम्बली में, ये असम्बली आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप जब दिल करे आप जी असम्बली का इजलास बुला लें। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालत उज़्मा के फैसले के ऊपर मनोअन अमल करना होगा कि आपको असम्बली का इजलास बुलाना होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब कहते हैं अदम एतमाद आ जाएगी, ये चोरों डाकुओं को डर है। सर अदम एतमाद आ रही है, आप उसका सामना करें, असम्बली के अंदर आ रही है।
जब आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो फिर आप तो असेंबली में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के लिए और उसके ऊपर उस कुर्सी के ऊपर मज़ीद बैठने के लिए तो आप इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। आपके पास तो कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप असेंबली में बैठें और असेंबली में बैठ के जी कौम को रिप्रेजेंट करें कि अदम एतमाद के हवाले से कहें कि जी कोई मसला नहीं है, मेरे पास तो नंबर्स पूरे हैं। सर अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर नंबर्स शो करें, कौम के सामने उन नंबर्स को लेकर आएँ, कौम के सामने बताएंगे आपके पास वो नंबर्स मौजूद हैं। और दूसरा आखिरी बात जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि इमरान खान साहब हवास बाख्ता हो चुकी हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, उनके अरकान उनको छोड़ चुके हैं। उसमें आप देखेंगे कि कुछ दिन तक वफाकी वज़रा की एक बहुत बड़ी, जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ब्रिगेड और इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी होगी। ये मैं आपको बड़े जो है वो बावसूख ज़राए से ये बात कह रहा हूँ, ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के साथ वो वज़रा नहीं खड़े होंगे जो अभी तक इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बड़े जो है वो बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात कि जो पाक फौज को गालियां दी जा रही हैं, इमरान खान साहब की सोशल मीडिया ब्रिगेड जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को गालियां दे रही है, ये वही अफवाज पाकिस्तान है जिसने इमरान खान साहब को अभी तक सपोर्ट किया। ये वही अफवाज पाकिस्तान है जिसके बलबूते पे इमरान खान साहब को बिरयानी की प्लेट हाथ में रख के दी जाती थी और इमरान खान साहब खा लेते थे। ये वही अफवाज पाकिस्तान है जिसने अभी तक इमरान खान को सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर कौम के सामने दिखाया, कौम के सामने जो है वो इमरान खान साहब की पिक्चर दिखाई और इमरान खान साहब सबसे मजबूत तरीन वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी हमायत इमरान खान साहब को मिली आज तक इस मुल्क में किसी भी वज़ीर आज़म को नहीं मिली। जितने भी वज़राए आज़म इमरान खान साहब से पहले आए सबको मुश्किलात फेस करनी पड़ी, लेकिन इमरान खान साहब को अभी तक सबसे जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ हैंड मिला। उसके बावजूद इनके अरकान ट्विटर के ऊपर गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर गालियां बक रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं, इमरान खान साहब का जाना ठहर चुका है और इमरान खान साहब अपनी हुकूमत समेत मलिया मेट हो जाएंगे। ये बात उनको बहुत हद तक मालूम हो चुकी है। और उसके बाद अगर इमरान खान साहब फिर ये काम करते हैं कि असेंबली के इजलास को स्पीकर के ज़रिए जो है वो मुलतवी करवाने की कोशिश करते हैं और फिर से ये काम करेंगे, तो फिर आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि अपोजिशन हुकूमती तहादियों को सामने लेके आएगी और हुकूमती तहादी खुलेआम सरेआम हुकूमत के इत्तेहाद से बगावत का ऐलान करते हुए अलहदगी का ऐलान कर देंगे और उसके बाद इमरान खान साहब डेफिनेटली इस्तीफ़ा पेश करेंगे, क्योंकि अदम एतमाद की शायद नौबत ना आए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अदम एतमाद को फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये अब कौम की डिमांड है, ये अपोजिशन की डिमांड है और ये पाकिस्तान की जमहूरियत की डिमांड है और पाकिस्तान की जमहूरियत की जो है वो बका की डिमांड है। अब इमरान खान साहब को रिज़ाइन करना पड़ेगा। वो अपनी जमात से किसी को एज आ वज़ीर आज़म नॉमिनेट करना चाहते हैं 100 बार करें, लेकिन उन पर अदम एतमाद हो चुका है, उनके अरकान उनको छोड़ चुकी हैं और अपोजिशन नहीं बल्कि इत्तेहादी उनको कह चुके हैं कि हमारा बाप पर एतमाद नहीं रहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।